नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज जो मैं विषय में बात करने जा रहा हूँ वो विषय है हमारी कुंडली में कई दोष होते हैं जिनके कारण जीवन भर हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल मतलब हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं। कई बार तो जीवन पूरा बीत जाता है और हमें सफलता नहीं मिलती। कईयों के घर नहीं बनते, कईयों को मनवांछित काम नहीं मिलता, क्योंकि कईयों के बिजनेस खड़े के खड़े रह जाते हैं। तो ऐसे कुंडली में क्या योग होते हैं, उनका क्या निवारण है, तो आज आपको मैं ब्रीफ यानी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। पहला तो है, कई लोगों की कुंडली में कालसर्प योग होता है। कालसर्प योग क्या होता है आपको बता देता हूँ, संक्षेप में बताऊंगा। जब राहु और केतु, आप कोई भी कुंडली उठा लीजिए, राहु एक साइड पे हो और 6 घरों का फासला होता है केतु का उससे, तो उन दोनों में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, यानी अगर हम एग्जांपल लें 12 घर होते हैं, राहु पंचम में बैठा है, केतु आ जाएगा 6 घर आगे, 5+6 कर लीजिए तो 11वें घर में बैठा होगा। तो उनमें अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कालसर्प, यानी कुंडली ग्रिप कर जाती है। राहु और केतु में सभी ग्रह आ जाते हैं, वो अपना फल नहीं दे पाते, तो इसको कहते हैं कालसर्प दोष। क्या? जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाए तो उसे कालसर्प दोष कहते हैं। दूसरा हम क्या कहते हैं कि पितृ दोष होता है। 2 तरह के दोष मेन बता रहा हूँ। पितृ दोष क्या होता है? जब गुरु के घरों में राहु या शुक्र आ जाता है तो हमें अच्छे फल नहीं मिल पाते, तो वो पितृ दोष की श्रेणी में आते हैं। राहु आ जाए, बुध आ जाए और हमारे आ जाए शुक्रदेव, तो हमें पितृ दोष लग जाता है। बृहस्पति के जो मेन घर होते हैं, पंचम हाउस, 9th हाउस, 11th, फर्स्ट, ये वाले घरों में अगर फर्स्ट नहीं सेकंड, तो उन घरों में अगर हम गुरु की जगह शुक्र प्लस बुध प्लस राहु अगर इन सभी घरों में आ जाता है, गुरु के घरों में राहु, शुक्र और बुध, तो पितृ दोष की श्रेणी शुरू हो जाती है। तो पितृ दोष में भी मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं कि बहुत स्ट्रगल के बाद जीवन में कोई सफलता मिलती है। कालसर्प दोष में सफलता तो मिलती है, पर उनका एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि कालसर्प दोष किस घर में बैठा है, युवावस्था में है या बचपन में आया है या बुढ़ापे में आएगा, तो तब तक वो बंदा स्ट्रगल करता है। तो इसका हल आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपके कालसर्प दोष है तो आप क्या करें, अगर पितृ दोष है तो क्या करें। कालसर्प दोष की कुंडली अगर आपकी है और आप इसका निवारण चाहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब ये होता है जहाँ पर शिवलिंग अपने आप आते हैं, तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में, इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, किसी भी ज्योतिर्लिंग पर आप रुद्र अभिषेक कराइए। रुद्र अभिषेक में दूध, दही, घी, हनी, इनके साथ रुद्र अभिषेक होता है, यानी शिव जी पर ये 5 देसी घी, 5 चीजें होगी ना, ये 5 चीजें आप शिवलिंग पर चढ़ाए और मंत्र उच्चारण साथ साथ में करें। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं नहीं जा सकते तो आप क्या करें कि सोमवार के दिन महीने में एक बार, कम से कम एक बार महीने में एक बार, आप सोमवार को ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, दूध हो गया, फिर दही हो गई, शक्कर हो गई, देसी घी और शहद, ये 5 अमृत लाए जाते हैं और इनसे आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो 108 बार उच्चारण करते हुए ये 5 चीजें चढ़ाएं, पर महीने में एक बार। अगर आप अपने जीवन में किसी भी ज्योतिर्लिंग पर एक बार रुद्र अभिषेक करा देते हैं तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर आपने 12 कर लिए तो ये समझ लीजिए कालसर्प दोष खत्म, क्योंकि कालसर्प दोष पता क्या है, इतनी जल्दी जाता नहीं है और इसका टाइम टू टाइम हमें उपाय करना पड़ता है। अगर कोई नहीं कर सकता तो कम से कम ये 5 चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेकर, चाहे आप 5 रुपए की या 10 रुपए की भी लें,
थोड़ी थोड़ी ये 5 चीज़ें सोमवार के सोमवार आप भोले शंकर पर, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। देखिए आपको जीवन में सफलता मिलेगी। पितृदोष के लिए भी आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। पितृदोष में मेन पता क्या होता है, बृहस्पति को ठीक करना होता है। बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है 400 ग्राम चने की दाल। 400 ग्राम चने की दाल लगातार आप 43 दिन किसी भी धार्मिक स्थान पर दें। इससे पितृदोष में बहुत कमी आती है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम पीपल के पेड़ की पूजा कर लीजिए। अगर पीपल के पेड़ की पूजा भी आपके संभव नहीं है तो आप किसी भी वृद्ध जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए हो, उस ब्राह्मण को, उस बुजुर्ग को आप पीतल की थाली, चम्मच और पीला कपड़ा यथाशक्ति दें, तब भी आपके पितृदोष में बहुत फर्क पड़ेगा। उपाय मैंने सिर्फ 2 ही बताए हैं। एक रुद्राभिषेक कालसर्प दोष के लिए, दूसरा पितृदोष के लिए या तो आप चने की दाल दे दें। अगर चने की दाल नहीं दे सकते लगातार तो आप केवल और केवल किसी ब्राह्मण को या कोई बुजुर्ग को जिसके बाल पूरे सफेद हो गए उसको पीली चीज़ें यानी पीतल के बर्तन और पीला कपड़ा एक बार जरूर दे दें। इससे पितृदोष में आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा और आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आपके काम बनने शुरू। उपाय जितनी आप श्रद्धा से करते हैं उतना आपको फल मिलेगा। अगर फॉर्मेलिटी की तरफ करते हैं तो कोई फल नहीं मिलता। कारण क्या है, बिन श्रद्धा कुछ नहीं होता। अगर आप बिना श्रद्धा के कोई उपाय कर रहे हैं तो 1% भी फल नहीं मिलता। क्लास में 45 बच्चे हैं पढ़ने वाले, एक बच्चा फर्स्ट भी आता है, एक सेकंड भी आता है और एक फेल भी होता है। फर्क क्या है, उसकी डेडिकेशन का। पढ़ाने वाला वही है। श्रद्धा से किया हुआ उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। नहीं श्रद्धा है, नहीं है उसमें आपकी भावना, तो आप चाहे 1 लाख रुपए का भी उपाय कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं। श्रद्धा ही आपको आगे लेके जाती है, आपकी वाइब्रेशन से। आप कितनी श्रद्धा से, कितनी भावना से आप वो उपाय करते हैं, वो वाइब्रेशन काम करती है। आपकी वाइब्रेशन आपको आगे लेके जाती है। इस धरा पे जो जैसे आप सोचते हो, जैसी वाणी आकापे हो, वो इस धरा पर ही रहती है। अगर आप मुंह से अच्छे शब्द निकालेंगे वो घूम फिर के आपके लिए ही अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। बुरे वचन निकालते हैं तो एक ना एक दिन उसका भी फल है। तो अच्छा भावना से, अच्छी भावना से और अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।